Hello students, welcome to your most favorite educational channel that is Magnet Brains. So students, आज हमारी पंचतंत्र की कहानी की सीरीज में जो कहानी हम सुनने वाले हैं उसका नाम है एकता में बल. Yes students, एकता में बल. इसका क्या मतलब समझते हैं आप? एकता माने मिलकर रहना. तो इसका मतलब होता है अगर आप मिलकर रहेंगे तो क्या होगा, आप में ताकत होगी, क्योंकि बल का मतलब होता है ताकत. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो कहानी सुनते हैं एकता में बल. तो स्टूडेंट्स, ये कहानी है एक किसान की. एक किसान था जिसके 6 बेटे थे. कितने बेटे थे? 6 बेटे. 1 2 3 4 5 6. सोचिए, 6 बेटे रहते तो उसके 6. वो बड़ा खुश था कि मेरे तो 6 बेटे हैं, लेकिन वो दुखी भी था. क्यों दुखी था? क्योंकि उसके सारे बेटे हमेशा आपस में लड़ते रहते थे, कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर. हमेशा उसके घर में कलह होती रहती थी, क्योंकि सारे बच्चे आपस में मार पीट, लड़ाई, दंगा यही करते रहते थे. कभी उसने नहीं देखा कि उसके बच्चे मिलकर रह रहे हो, मिलकर खाना खा रहे हो, मिलकर खेल रहे हो. कभी ऐसा नहीं करते थे. उसने सोचा अगर इन लोग हमेशा ऐसे लड़ते रहे तो क्या करेंगे ये लोग? जब मैं मर जाऊंगा या मैं कहीं चला जाऊंगा तो मेरे बाद इनका क्या होगा? उसने सोचा कुछ तो जरूर करना पड़ेगा जिससे इनको सबक सिखाया जाए. फिर उसने क्या किया? उसने अपनी नौकर को बुलाया और बोला कि सुनो, एक लकड़ी का बड़ा सा गट्ठा लेके आओ. जिसमें उसने क्या किया, बहुत सारी लकड़ियों का बंडल बना दिया. ये देखिए कुछ इस तरह. और उसने अपने सारे बच्चों से, जितने उसके बेटे थे, सबसे एक एक करके बोला कि चलो अब तुमको इस लकड़ी के बंडल को तोड़ना है. अब क्या हुआ, पहला बेटा आया. उसने कोशिश करी, उससे तो टूटा ही नहीं, वो थक के दूर चला गया. दूसरा बेटा आया, उससे तो बंडल उठा ही नहीं. तीसरा बेटा आया, उसने उठा तो लिया लेकिन उससे जरा सा मुड़ा भी नहीं. चौथा बेटा आया, उससे भी बंडल नहीं टूट पाया. 5वें से भी नहीं टूट पाया और 6ठे से भी नहीं टूट पाया. फिर क्या हुआ? फिर किसान ने बोला चलो अब एक काम करो, कि उसने अपनी नौकर से बोला इन बंडल में से लकड़ियों को खोल दो, अलग अलग कर दो. फिर उसने एक एक लकड़ी अपने सारे बेटों को दे दी और बोला अब इस लकड़ी को तोड़ के दिखाओ. फिर क्या हुआ? हर बेटे ने बड़ी आसानी के साथ लकड़ियों को तोड़ दिया और वे बड़े खुश हो गए. उन्होंने क्या सोचा कि देखो, पहले तो हम तो तोड़ नहीं पाए थे, अब तो हम सब ने बंडल को तोड़ के दिखा दिया. और वे बड़े खुश हुए. फिर क्या हुआ? फिर किसान ने उनको बोला सुनो बच्चों, आज मैंने तुम्हें ये लकड़ी का बंडल दिया तो ये ऐसे ही नहीं दिया, इसके पीछे बड़ा कारण है. तो लड़कों ने पूछा पिताजी क्या कारण है, हमें बताइए. तो किसान ने बोला जिस तरह से लकड़ी का बंडल एक साथ उसके अंदर लकड़ियां बंधी हुई थी, तो तुम में से क्या कोई तोड़ पाया? सबने बोला नहीं, हम तो हिला भी नहीं पाए. फिर पिताजी ने बोला जब मैंने लकड़ियां अलग अलग कर दी तो तुम सबने तोड़ दी. सबने बोला जी पिताजी, हम सबने तोड़ दी. तो किसान ने बोला जब तक तुम मिलकर रहोगे, आपस में एक साथ मिलकर रहोगे, कोई भी तुम्हें कोई भी कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा. तुम्हारी हमेशा जीत होगी. जिस दिन तुम अलग अलग हो जाओगे, जिस तरह से लकड़ी बंडल में से लकड़ी अलग अलग हुई, उस दिन क्या होगा, कोई भी तुम्हें तोड़ देगा, माने तुम्हें नुकसान पहुंचा पाएगा. सबने सोचा हमें कुछ समझ नहीं आया. फिर पिताजी ने बोला बच्चों हमेशा मिलकर रहो. अगर मिलकर रहोगे तो क्या होगा, तुम में ताकत रहेगी, कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर पाएगा. लेकिन तुम अगर आपस में लड़ोगे, जैसे तुम हमेशा लड़ते रहते हो, तो कोई भी तुम्हारा फायदा उठा लेगा, कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा पाएगा. तब सबको समझ में आया जी पिताजी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, और हम लोग लड़के रहते थे इसलिए कोई भी हमें उल्लू बना देता था, हमारे बीच में लड़ाई करवा देता था. लेकिन आज से हम आपसे वादा करते हैं कि हम हमेशा मिलकर रहेंगे, कभी एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे. तो क्या हुआ, पिताजी की बात उसके सारे लड़कों को समझ में आ गई. क्या आपको समझ में आई? यस स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा इस कहानी से?
मेल से प्रगति होती है तथा बेमेल से पतन। माने मेल माने मिलकर रहने से। अगर आप मिलकर कोई भी कार्य करते हैं, है ना, तो क्या होगा, आपको सफलता मिलेगी, आपकी प्रगति होगी। लेकिन अगर आप अलग अलग रह के काम करते हैं तो पतन होगा, माने नुकसान होगा। देखिए, आप कोई भी काम करिए, मान लीजिए आपके स्कूल का कोई प्रोजेक्ट है और अगर आपको 4-5 बच्चे मिलकर काम करेंगे तो प्रोजेक्ट जल्दी पूरा हो जाएगा, है ना। और अगर आप अलग अलग लड़ के काम करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए कहते हैं हमेशा मिलकर रहिए, क्योंकि एकता में क्या होती है, बल होती है। ठीक है, एकता में ही बल है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी प्यारी सी छोटी सी कहानी, एकता में बल है। तो स्टूडेंट्स, ऐसी कहानियां और ऐसी बहुत सारी कहानियां आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल पर, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर और मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर मिल जाएगी। सिर्फ कहानियां ही नहीं, हिंदी की कविताएं, इंग्लिश की पोम्स और किंडरगार्टन से क्लास 12 तक आपको आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे मिलेगा। राइट स्टूडेंट्स, तो कहानियां देखिए, अपना मनोरंजन करिए और उनसे बहुत कुछ सीखिए भी, क्योंकि हर कहानी के साथ हम आपको जो सीख देते हैं उसे आप अपने जीवन में लेके आइए। तो बस याद रखिए कि एकता में बल है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।